तो महाभारत में अब बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश के इफ्तार की। नीतीश कुमार आज अपने सरकारी आवास पर इफ्तार पार्टी दे रहे हैं और लालू राबड़ी की दावत कल होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि दावत तो हर साल होती है, लेकिन इस बार क्या नया है? वैसे इस बार बिहार में चुनाव भी हैं और नया ये कि बिहार में इफ्तार पार्टी वाली कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है। मुस्लिम संगठनों ने नीतीश की दावत ठुकरा दी है। मुख्यमंत्री आवास में इफ्तारी पार्टी होगी, लेकिन मौलाना वहां नहीं जाएंगे। तो क्या सारे मुस्लिम वोट तेजस्वी की तरफ मुड़ने वाले हैं? वैसे तेजस्वी टोपी पहनने से पहले ही टीका मिटाने के विवाद में फंस गए हैं और हिंदू वोटों का भी संकट आरजेडी पर मंडराने लगा है। बिहार में इतना सियासी उथल पुथल आखिर क्यों मचा है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। बिहार में चुनावी साल है। चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्लिमों के चक्रव्यूह में फंसते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हुआ यह है कि सीएम नीतीश कुमार ने आज अपने सरकारी आवास पर रमजान के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है, लेकिन मुसलमानों ने नीतीश की इफ्तार पार्टी में जाने से साफ मना कर दिया है। बिहार के कई मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने तो बकायदा इसके लिए एक पत्र भी जारी किया है और पत्र जारी करके इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट किया है। मुस्लिम संगठन इमारत शरिया ने जो पत्र जारी किया है उसमें लिखा है, नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रही है, इसलिए मुसलमान विरोध के तौर पर इस इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होंगे। पत्र में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि नीतीश कुमार ने अपने धर्मनिरपेक्ष शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का वादा करके सत्ता हासिल की थी, लेकिन बीजेपी के साथ उसका गठबंधन मुस्लिमों से किए गए वादों की अनदेखी है और इसलिए मुस्लिम संगठन नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का विरोध करने वालों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, जमियत उलेमा हिंद, जमियत अहले हदीस, जमात इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीबिया और खानकाह रहमानी जैसे संगठन शामिल हैं। माना जा रहा है कि मुस्लिम संगठनों का ये कदम चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत कर सकता है। ये हमारा देश हिंदुस्तान सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। सनातन भी यही कहता है, ये देश संविधान से चलेगा। अगर आप किसी धर्म के प्रति घृणा का भाव, नफरत का भाव रखेंगे, भाषाई आतंक फैलाएंगे, दंगा फसाद उन्माद की बात करेंगे, आपसी भाईचारा खत्म करने की बात करेंगे, गंगा जमुना तहजीब को खत्म करना चाहेंगे, ये संभव नहीं है। मुस्लिम संगठनों ने इफ्तार पार्टी के बहिष्कार वाला ये दांव चुनाव से ठीक पहले इसलिए चला है ताकि वो नीतीश कुमार पर दबाव बना सकें और बीजेपी जेडीयू के गठबंधन को कमजोर कर सकें। सियासी जानकार तो ये भी मानते हैं कि मुसलमानों के बॉयकॉट वाले खेल से कहीं न कहीं लालू और तेजस्वी यादव बहुत खुश होंगे। मुस्लिम संगठन भले ही वक्फ संशोधन बिल के विरोध के नाम पर नीतीश कुमार से नाराजगी दिखा रहे हैं, लेकिन बिहार के सियासी आंकड़े बताते हैं कि सियासी हवा बीजेपी के पक्ष में है, क्योंकि साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद बिहार के सियासी हालात काफी बदले हैं। जैसे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उस समय MY समीकरण मजबूत दिख रहा था, लेकिन 2020 के बाद अब तक 10 क्षेत्रों में हुए उपचुनावों में महागठबंधन को 9 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। हाल ही में हुए 4 सीटों के उपचुनाव में भी आरजेडी को कोई सीट नहीं मिली। इतना ही नहीं, आरजेडी को अपने 2 गढ़ भी गंवाने पड़े। ये आंकड़े बताते हैं कि माहौल अभी भी नरेंद्र मोदी के पक्ष में है और नीतीश कुमार को नवंबर में होने वाले चुनावों में इसका फायदा भी मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम संगठन बीजेपी और जेडीयू को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर सियासत भी हो रही है। इफ्तार होती है भाईचारा बढ़ाने के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके बीच में खुदा की इबादत के लिए। अब इसमें भी राजनीति, हम बायकॉट करेंगे कि वक्फ का समर्थन नहीं है। अरे यार, और आरजेडी स्वागत कर रही है। चलिए
तो जो बायकॉट कर रहे हैं उनको सोचना है कि उनको भाईचारे में विश्वास नहीं है, उनको साथ में रहने में विश्वास नहीं है। सच बात तो यह है कि रोजा इफ्तारी वाला ये दांव मुस्लिमों ने आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी चला है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट करने की बात कही गई है, जिससे ये पता चलता है कि कुछ मुस्लिम संगठन एनडीए गठबंधन में दरार डालना चाहते हैं। देखना होगा कि आज होने वाली नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग पहुंचते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाभारत में अब बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश के इफ्तार की। नीतीश कुमार आज अपने सरकारी आवास पर इफ्तार पार्टी दे रहे हैं और लालू राबड़ी की दावत कल होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि दावत तो हर साल होती है, लेकिन इस बार क्या नया है? वैसे इस बार बिहार में चुनाव भी हैं और नया ये कि बिहार में इफ्तार पार्टी वाली कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है। मुस्लिम संगठनों ने नीतीश की दावत ठुकरा दी है। मुख्यमंत्री आवास में इफ्तारी पार्टी होगी, लेकिन मौलाना वहां नहीं जाएंगे। तो क्या सारे मुस्लिम वोट तेजस्वी की तरफ मुड़ने वाले हैं? वैसे तेजस्वी टोपी पहनने से पहले ही टीका मिटाने के विवाद में फंस गए हैं और हिंदू वोटों का भी संकट आरजेडी पर मंडराने लगा है। बिहार में इतना सियासी उथल पुथल आखिर क्यों मचा है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। बिहार में चुनावी साल है। चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्लिमों के चक्रव्यूह में फंसते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हुआ यह है कि सीएम नीतीश कुमार ने आज अपने सरकारी आवास पर रमजान के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है, लेकिन मुसलमानों ने नीतीश की इफ्तार पार्टी में जाने से साफ मना कर दिया है। बिहार के कई मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने तो बकायदा इसके लिए एक पत्र भी जारी किया है और पत्र जारी करके इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट किया है। मुस्लिम संगठन इमारत-ए-शरिया ने जो पत्र जारी किया है उसमें लिखा है, नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रही है, इसलिए मुसलमान विरोध के तौर पर इस इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होंगे। पत्र में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि नीतीश कुमार ने अपने धर्मनिरपेक्ष शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का वादा करके सत्ता हासिल की थी, लेकिन बीजेपी के साथ उसका गठबंधन मुस्लिमों से किए गए वादों की अनदेखी है और इसलिए मुस्लिम संगठन नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का विरोध करने वालों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत-ए-शरिया, जमियत उलेमा हिंद, जमियत अहले हदीस, जमात इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीबिया और खानकाह रहमानी जैसे संगठन शामिल हैं। माना जा रहा है कि मुस्लिम संगठनों का ये कदम चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत कर सकता है। ये हमारा देश हिंदुस्तान सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। सनातन भी यही कहता है, ये देश संविधान से चलेगा। अगर आप किसी धर्म के प्रति घृणा का भाव, नफरत का भाव रखेंगे, भाषाई आतंक फैलाएंगे, दंगा फसाद उन्माद की बात करेंगे, आपसी भाईचारा खत्म करने की बात करेंगे, गंगा जमुना तहजीब को खत्म करना चाहेंगे, ये संभव नहीं है। मुस्लिम संगठनों ने इफ्तार पार्टी के बहिष्कार वाला ये दांव चुनाव से ठीक पहले इसलिए चला है ताकि वो नीतीश कुमार पर दबाव बना सकें और बीजेपी जेडीयू के गठबंधन को कमजोर कर सकें। सियासी जानकार तो ये भी मानते हैं कि मुसलमानों के बॉयकॉट वाले खेल से कहीं न कहीं लालू और तेजस्वी यादव बहुत खुश होंगे। मुस्लिम संगठन भले ही वक्फ संशोधन बिल के विरोध के नाम पर नीतीश कुमार से नाराजगी दिखा रहे हैं, लेकिन बिहार के सियासी आंकड़े बताते हैं कि सियासी हवा बीजेपी के पक्ष में है, क्योंकि साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद बिहार के सियासी हालात काफी बदले हैं। जैसे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उस समय MY समीकरण मजबूत दिख रहा था, लेकिन 2020 के बाद अब तक 10 क्षेत्रों में हुए उपचुनावों में महागठबंधन को 9 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। हाल ही में हुए 4 सीटों के उपचुनाव में भी आरजेडी को कोई सीट नहीं मिली। इतना ही नहीं, आरजेडी को अपने 2 गढ़ भी गंवाने पड़े।
ये आंकड़े बताते हैं कि माहौल अभी भी नरेंद्र मोदी के पक्ष में है और नीतीश कुमार को नवंबर में होने वाले चुनावों में इसका फायदा भी मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम संगठन बीजेपी और जेडीयू को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर सियासत भी हो रही है। इफ्तार होती है भाईचारा बढ़ाने के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके बीच में, खुदा की इबादत के लिए। अब इसमें भी राजनीति, हम बायकॉट करेंगे कि वक्फ का समर्थन नहीं है। अरे यार, और आरजेडी स्वागत कर रही है। चलिए, तो जो बायकॉट कर रहे हैं उनको सोचना है कि उनको भाईचारे में विश्वास नहीं है, उनको साथ में रहने में विश्वास नहीं है। सच बात तो यह है कि रोजा इफ्तारी वाला ये दांव मुस्लिमों ने आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी चला है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट करने की बात कही गई है, जिससे यह पता चलता है कि कुछ मुस्लिम संगठन एनडीए गठबंधन में दरार डालना चाहते हैं। देखना होगा कि आज होने वाली नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग पहुंचते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।